अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। त्यागना है अज्ञान को, और उस अज्ञान के त्याग से हम स्वभाव में रह सकते हैं। स्वामी जी, ज्ञान और अज्ञान, ये दो बातों से हम बहुत अभ्यस्त हैं। पूरा हमारी भारतीय संस्कृति, सभी धर्म अभ्यस्त है, और सभी धर्म कहते हैं कि दुख का मूल कारण अज्ञान है। अपने आप की अनुभूति न होना ये अज्ञान है, सभी ये जानते हैं। पर और उस अज्ञान को मिटाने के लिए अपने अपने तरीके से उन्होंने बहुत से रास्ते बनाए हैं, रिचुअल्स बनाए हैं, नियम बनाए हैं, और एक पूरी उसकी आचार संहिता, ज्ञान मीमांसा, लंबा चौड़ा उसकी अपनी पूरी फिलॉसफी है। अब प्रश्न ये है, आप जो तीसरी बात विज्ञान को करते हैं, लेकिन जो धारणा बनी हुई है लोगों के अंदर, तो विज्ञान को साइंस की दृष्टि से देखते हैं कि जो भौतिक पदार्थों पर कार्य करता है वह तंत्र विज्ञान है, और उसका काम करने वाला वैज्ञानिक है जो फिजिकल लेबोरेटरी में काम करके भौतिक तत्वों की जांच करके भौतिक चीज के बारे में कुछ बताता। चेतन तत्वों को टच नहीं करते, चेतन उनका विषय नहीं है। तो ये जो विज्ञान की तीसरी बात है, ये आप किस तरीके से पूरे एज ए होल, हम सब किसी धर्म संप्रदाय की बात नहीं करते हैं, हमारी जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन है, हमारी भारतीय मैथोलॉजी है, उसमें हम इस विज्ञान को, ज्ञान और अज्ञान अभ्यस्त है, उसके साथ विज्ञान को हम जोड़ना चाहते हैं। तो आप जो जोड़ रहे हैं, इसको किस तरीके से पुष्ट करके जोड़ रहे हैं, कृपया बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। ये बहुत सरल बात है, क्योंकि हमारी जो दृष्टि है आज, वो धर्म के मार्ग को ही मुक्ति का मार्ग समझती है। हालांकि धर्म गलत नहीं है, धर्म सही है, और समाज को चलाने के लिए धर्म ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, जो मास ऑफ पीपल को ज्ञान देता है, शिक्षा देता है, और साधना करने की प्रेरणा देता है, पापों से बचाता है, पुण्य के मार्ग में आगे ले जाता है, और हजारों लोगों को यही पापों से बच के पुण्य का काम करने की सभी दुनिया के धर्म प्रेरणा करते हैं। मानवता बढ़ाता है, इंसान में इंसानियत बढ़ाता है, इंसान को सुसंस्कृत करता है, और इंसान को व्यवहार में पाप कैसे बनते हैं, पुण्य कैसे बनते हैं, उसका ज्ञान भी देते हैं। सभी प्रकार के धर्मों की जो रिचुअल्स हैं वो भी बताते हैं, और उससे आम जनता तो संतुष्ट होती है, उसमें कोई शक नहीं है, और उसमें कोई क्वेश्चन भी नहीं है। प्रश्न ये है कि क्या हमको कुल धर्म से आगे जाना है कि नहीं जाना है। क्योंकि बात ये समझना है, अगर हमको आत्मा का अनुभव करना है, सनातन सुख का अनुभव करना है, जन्म मरण से मुक्ति पाना है, और मोक्ष में जाना है, अगर ये बातें हैं, तो एक बात ध्यान में रखो कि कुल धर्म से ऊपर उठ के मूल धर्म की ओर जाना पड़ेगा। कुल धर्म क्या है, और कुल धर्म कब मिलता है, किसको मिलता है, और कौन इसको फॉलो करता है, ये आप समझ लो। कुल धर्म पैदा होते ही मिलता है। तो पैदा कौन होता है, शरीर या आत्मा? आत्मा तो शाश्वत है, जन्म किसका होता है, शरीर का होता है। तो कुल धर्म पैदा होते ही मिलता है, तो वो शरीर को मिलता है, और शरीर मन वचन काया से उसको पालन करता है,
और शरीर को ही ये पालन करने से उसको अच्छा लगता है। अगर पालन नहीं होता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है। अगर शरीर से पाप होता है तो इसको अच्छा नहीं लगता है, तो वो प्रायश्चित करता है, वो भी अच्छी बात है। 5 महाव्रत की जो बात करता है, सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, वो भी अच्छा इंसान बनाने के लिए अच्छी बात है। इसके आगे हमारे जो नरसिंह मेहता ने 11 महाव्रत बताए। कौन से, कितने? 11 महाव्रत। सत्य, अहिंसा, चोरी न करवी, वण जो तू नव संगरवू, ब्रह्मचर्य ने जाते मेहनत, कोई अड़े नव आभड़वू, अभय स्वदेशी स्वाद त्याग ने, सर्वधर्म सरखा गणवा, ये 11 महाव्रत समझी, दृढ़पणे मन आचरवा। कहने का मतलब मेरा ये है कि महावीर ने 5 महाव्रत बताए, उन्होंने 11 महाव्रत बताए। ये सभी महाव्रत इंसान को इंसान बनाने के लिए, पापों से बचने के लिए और अपने जीवन को संयमित बनाने के लिए, राग द्वेष कसायों को संयमित बनाने के लिए, अपनी जरूरियात को अपरिग्रह की ओर आगे ले जाने के लिए और दूसरों को दोष नहीं देखने के लिए, दूसरों को दुख नहीं देने के लिए अपने आप को जागृत करना है, तैयार करना है। ये अच्छी बात है, इसमें कोई कमी नहीं है। मगर ये महाव्रत के साथ साथ हमको ये समझना है कि ऐसे धर्म का पालन करते करते आखिर हम अपने जीवन में जहाँ तक अज्ञान को नहीं मिटाएंगे वहाँ तक मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना संभव नहीं है। तो ये बात को गौर से समझिए। कुल धर्म वो शरीर का धर्म है, वो शरीर पालन करता है और शरीर को ही आनंद आता है। ये सब्जेक्ट है मन वचन काया का। और अगर मैं शुद्धात्मा हूं तो ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है। तो मेरा सब्जेक्ट क्या है? मैं शुद्धात्मा हूं और मैं खुद चेतन हूं, मैं खुद अविनाशी हूं और सर्व प्रकार की अनंत शक्ति वाला मैं हूं। मेरे को बनाना नहीं है, मगर जो हूं उसका ज्ञान नहीं है, जागृति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर को मैंने मेरा मान लिया। यह ज्ञान शरीर को मैं चलाने वाला मान लिया। अज्ञान शरीर जो भुगतान करते हैं वो मेरा भुगतान है। अज्ञान शरीर का जो क्वालिटी है वो मेरी क्वालिटी है। अज्ञान शरीर के साथ जुड़ा साधन संपत्ति सत्ता संबंधे मेरा है। अज्ञान 5 इंद्रियों से दिखती हुई दुनिया जिसमें कर्ता पद और मालिक के भाव से देखना अज्ञान। ये सब अज्ञान को मिटाना ये मेरी दृष्टि का धर्म है। और दृष्टि कब काम आएगी? जब मेरी दृष्टि के अंदर सनातन सत्य आध्यात्म विज्ञान की जागृति रहेगी। वो कौन सी जागृति? मैं शुद्धात्मा हूं और मेरे अलावा ये मन वचन काया और पूरी सृष्टि जो अनुभव में आती है वो सब कुदरती रचना है। अगर ये मेरी दृष्टि में रहेंगे तो धीरे धीरे हर अज्ञान निकल जाएंगे। अज्ञान निकल जाएगा तो राग द्वेष नहीं बनेंगे, कसाई नहीं बनेंगे, कर्म नहीं बनेंगे और जन्म मरण नहीं बनेंगे। तो शरीर कुल धर्म लेके आया है, कुल धर्म का पालन करते हैं और उसमें उसको आनंद भी आता है। वो सब्जेक्ट का हम विरोध नहीं करेंगे, मगर वो सब्जेक्ट आत्मा का नहीं है, इतना तो आपको समझना पड़ेगा। और आत्मा का सब्जेक्ट है कि आत्मा में रहना। मगर क्यों नहीं रह सकता हूं? क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों के होते नाते पर मैं शरीर हूं, यह अज्ञान चला गया तो फिर आत्मा होते हुए मैं आत्मा में नहीं रहूंगा। तो शरीर की सभी इफेक्ट मेरी इफेक्ट हो जाएगी और इसीलिए फिर वही अज्ञान से फिर राग द्वेष कषाय कर्मबंध और जन्म मरण का चक्कर चालू रहेगा। तो आइए हम सब कुल धर्म और मूल धर्म को समझे और कुल धर्म को प्रकृति का धर्म मान के उसको फॉलो करने दीजिए और हम अपने आप मूल धर्म में रहें, ताकि हम दृष्टि से अज्ञान निकाल के
शाश्वत सनातन सत्य को समझ के, उपयोग करके, अनुभव करके मुक्ति की ओर आगे चले। और शरीर जो है वो अपने धर्म में ही रहता है, क्योंकि उसका संचालक तो कुदरत है। तो शरीर को चलाना, बदलना, करना, न करना वो हमारा सब्जेक्ट वैसे भी नहीं है। तो आप समझिए कि शरीर को अपने धर्म में रहने दीजिए, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। और हम खुद अपने में रहने की कोशिश करेंगे। तो ये अपने में रहने की कोशिश करेंगे और शरीर को अपने धर्म में रहने दीजिए। तो इसके लिए अगर हमारे पास आध्यात्म विज्ञान है, कुदरत का कानून है, सनातन सत्य का ज्ञान है कि मैं कौन हूं और पूरी सृष्टि कौन चलाता है, अगर ये विज्ञान मेरे पास है, अगर ये सनातन सत्य मेरे पास है, तो मैं समझता हूं दुनिया की कोई भी ताकत मेरे को इस संसार से मुक्ति पाने में रोक नहीं सकती है। आइए हम सब सनातन सत्य को समझें और अपने खुद के जीवन को धन्य बनाएं। स्वामी जी, आत्मविश्वास जगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साफ सुथरा आपने खुलासा किया कि जो हमारा मूल धर्म है वह हमारे स्वभाव में रमण करना है।